जिनके हृदय में साक्षात अवध नरेश विराजमान है। ऐसे श्री हनुमान जी के लिए शंकर जी कह रहे हैं वो मेरे भी पूजनीय हैं, जबकि शंकर जी के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज, शंकर जी के ही अंश हैं श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन ऐसे शंकर जी भी उनके लिए कहते हैं कि वो मेरे भी पूजनीय हैं। तो जिनको देवादि देव भी पूज रहे हैं, जिनको देवादि देव भी वंदन कर रहे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज को मानव क्यों वंदन ना करे? इसलिए श्री हनुमान जी के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो देवादि देव के भी पूजनीय हैं, इसलिए समस्त मानवों के भी पूजनीय हैं श्री हनुमान जी महाराज। मानव की तीन गुण उसके समस्त स्वरूप का वर्णन कर देते हैं। नेत्र वक्र विकारेण ध्यायते अंतरात्मन। नेत्र, वक्त्र और विकार, आपका पूरा परिचय तीन चीज दे देंगे। सबसे पहले तो आपकी आंखें, आपके नेत्रों से पता चल जाएगा कि आप ठाकुर जी का दर्शन करते हो कि फालतू वस्तुओं का दर्शन करते हो। आंखों की चंचलता, चपलता से पता चल जाएगा कि हृदय में कितना ठहराव है, कितनी एकाग्रता है, कितना ज्ञान है, ये आपके नेत्र मात्र से पता चल जाएगा। दूसरा वक्त्र, मानव की बोलने की शैली बता देती है कि वो दिन रात कैसे समुदाय में रहता है। नेत्र उसके स्वरूप का वर्णन, उसके अंतस्थ का वर्णन कर देते हैं। वाणी उसके स्वभाव का वर्णन करती है। और वक्त्र, शरीर उसके भोजन का वर्णन कर देता है, कितना खाता है, क्या खाता है, उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, उससे पता चल जाता है कि भोजन कैसा करता है। तो नेत्र वक्त्र विकारेण, इन तीन चीजों से आपका संपूर्ण परिचय पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज की तीनों स्वरूपों से ऐसा ही अनुभव होता है कि परम भगवान के परम विद्वान, परम अनन्य भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज। नेत्र सदैव शांत मुद्रा में रहते हैं, मुख पर सदैव श्री राम नाम रहता है, और शरीर बिल्कुल श्री हनुमान जी महाराज का जैसे कोई बहुत पहलवान हो, कोई बिल्कुल स्वच्छ, स्पष्ट और सक्रिय रहता है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम। अब इस श्लोक पे ही तो पूरी 2 घंटा कथा करनी है हमें। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अच्छा जमुना दास जी, तुम्हें एक बात बताएं, आपको पता है वृंदावन से बहुत बड़ा संबंध है हनुमान जी का। जैसे बहन का जब ब्याह हो जाता है तो उसका जो खानदान होता है वो भाई के लिए बहुत पूजनीय होता है। जैसे हमारी बहन है कनिष्का, अब इसका परिवार है वो मेरे लिए खूब पूजनीय, वंदनीय है। भाई के लिए पूजनीय होता है। पहली बार भाई भोजन करने भी जावे तो थाली में भोजन करके वहां पर भी रुपए रख के आता है कि बहन के सम्मान, मतलब हम इनका औहदा ऊंचा है, ये भाव रहता है। एक रूप से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी की जीजाजी लगते हैं, और वृंदावन वाले जितने भी हैं ये सबरे बहन के परिकर के हैं। हनुमान जी की बहन कौन है? श्री यमुना जी। ये श्री हनुमान जी की बहन है। कैसे हैं बहन? सूर्यपुत्री हैं, सूर्यपुत्री श्री यमुना जी, और हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य।
तो गुरु के नाते सूर्य के पुत्र और पुत्री ये कौन हुए? गुरु शिष्य के बहन भाई, गुरु भाई गुरु बहन। तो उस नाते से श्री हनुमान जी की बहन है यमुना जी और कृष्ण है हनुमान जी के जीजा जी। तो इसलिए आज दोनों बहन भैया संग बैठे हैं। तो वृंदावन वाले जो है कहें, एक प्रकार से देखो तो जीजा के दोस्त यार घर वाले सबरे जीजा ही रहे। गांव में तो जीजा का पूरा गांव ही जीजा होता है। अरे भैया जैसे ब्राह्मण को कोई को ब्याह भयो वह गांव में, फलाने गांव में, वह गांव को क्षत्रिय वैश्य भी यदि कोई होगा ना, वो अच्छा बेटा तेरे जीजा हैं, हम तेरे जीजा के गांव के हैं। हाँ जीजा जी। गांव में तो इतना तक मानते हैं कि बहन के गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमारा जीजा है। तो या को मतलब का भाई, ब्रज में जन्म लेवे वारे सबरे ब्रजवासी हनुमान जी के जीजा जी हैं। तो कपिपति श्री हनुमान जी महाराज, श्रीमद् भागवत में जहां जहां हनुमान जी का वर्णन है, मैं पहले वहां से प्रणाम कर लूं, फिर उनकी सुंदर सुंदर रोचक कथाएं हैं उनको श्रवण करेंगे और हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। श्रीमद् भागवत में आपने देखा हो तो मैंने इन 8 दिनों में पंचम स्कंद में जो वर्ष हैं, एक एक वर्ष भगवान ने अपने भक्तों को दे रखा है। जैसे हमारा भारत वर्ष, ऐसे ही भारत वर्ष के अलावा और भी 7 वर्ष हैं। किम पुरुष वर्ष है और श्वेत वर्ष, श्वेत द्वीप है, ऐसे सप्त द्वीप, सप्त वर्ष, सप्त समुद्र इस प्रकार बने हुए जो अदृश्य हमको दिखाई नहीं देते। ऐसे ही किम पुरु वर्ष में, किम पुरुष वर्ष में भगवान राम सीता विराजमान होते हैं देव के रूप में। और किम पुरुष वर्ष के पुजारी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और वहां पर वे दोनों की पूजा करते हैं और पूजा करते हुए वे 2 बातें कहते हैं, आपको राम जी से क्या सीखना चाहिए। हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, श्रीमद् भागवत में लिखा है, हनुमान जी कह रहे हैं मर्त्यावतारस्तिवह ये मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधार्यैव न केवलं विभो क्रतोन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि शश्वरस्य। मर्त्यावतारस्तवः मर्त्य शिक्षणम। प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ? प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव राक्षसों के वध के लिए या फिर सीता आदि इन सब परिकरों के द्वारा बनाए गए दुख के कारण नहीं हुआ है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। प्रभु श्री राम का अवतरण मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, क्या कह रहे हैं? बोले मानवों को शिक्षा देने के लिए हुआ। रक्षो वधार्यैव न केवलम विभो, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए भगवान राम। बहुत सावधानी से सुने। वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, जब विभीषण लंका छोड़ करके प्रभु श्री राम की शरण में आया तो विभीषण को आते देख भगवान राम गए किनके पास? सुग्रीव के पास। और सुग्रीव से जाकर के बोले कि भैया देखो ये शत्रु का भाई आया है शरण में, इसको लेना चाहिए कि नहीं। सुग्रीव जी ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु ये हमारे योग्य नहीं है, और है तो रावण का भाई, रक्त में है तो वही सब कुछ है।
हाँ, जान न जाए निशाचर माया, निशाचरों की माया जानी नहीं जा सकती है, आप इसको अपनी शरण में मत लीजिए। अब सुग्रीव जी से जब भगवान ने पूछा कि भाई शरण में नहीं ले, में तो नहीं लेना चाहिए, सुग्रीव वहां पे वानरों के राजा हैं, लेकिन भगवान ने किया सुग्रीव से पूछ करके गए और उठ के गए और जाके विभीषण को गले लगा लिया, बोले आओ तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। विभीषण वो सुग्रीव बोला मुझको नीचा दिखाने के लिए भगवान ने ये किया, वानरों में मेरी बहुत पहुंच है ना, मेरी बहुत जय जयकार है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना इनके काम में, इसलिए मुझको दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, मुझसे बुलवा करके मेरी आज्ञा की अवहेलना की है इन्होंने। और सुग्रीव के मन में यह भाव आ गया, बोले अब ये सीता जी को अकेले ही ढूंढ लें, हम तो नहीं जाएंगे इनके साथ। जब सुग्रीव जी के मन में ये बात आई, अब भगवान तो सबके अंतस्थ में सब पता है भगवान को, भगवान सुग्रीव जी को ले गए समुद्र किनारे। सुग्रीव तुम क्या कहते हो, हम सीता जी को अकेले खोजे आए, तुम नहीं जाओगे? नहीं प्रभु, मेरा वो भाव नहीं था। बोले सुनो, कि जितनी देर में लक्ष्मण आंखों की पल के नीचे झुपकाता है ना, इतनी देर में, इससे भी कम समय में रावण जैसे हजारों राक्षसों का बल है मेरे भीतर। मैं यहां बैठा बैठा विचार कर लूंगा ना कि रावण मर जाए, उसी क्षण मर जाएगा। वही बात यहां हनुमान जी कह रहे हैं, रक्षो वधा यही वन केवलम विभो। राम जी का अवतरण राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ। बोले किसके लिए हुआ? बोले मानव जाति को शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम आए। हजार प्रश्न हैं, लेकिन हजारों प्रश्नों का उत्तर केवल एक है, राम। आप मेरे पास आए, महाराज जी भाई कैसा होना चाहिए? राम जैसा। पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। राजा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। नायक कैसा होना चाहिए? राम जैसा। स्वामी कैसा? राम जैसा। पति कैसा? राम जैसा। शत्रु कैसा? राम जैसा। आप हजारों प्रश्न कीजिए, हजारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, राम। हनुमान जी कह रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम ये राक्षसों को मारने नहीं आए, वो तो आप सबको ज्ञान देने आए हैं, आप सबको समझाने आए हैं। जिसको जैसा बनना है, आपको दास बनना है तो राम जी जैसा दास बनो, आपको पुत्र बनना है राम जी जैसे पुत्र बनो, आपको स्वामी बनना है, अधिपति बनना है राम जी जैसे बनो, आपको पति बनना है राम जी जैसे बनो, आपको मित्र बनना है राम जी जैसे बनो। और कहां तक कहें, जो कहोगे हर स्थिति में प्रभु श्री राम बिल्कुल फिट बैठेंगे। और दूसरी बात भागवत में क्या कह रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, क्या? न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्ततोष हेतु तैर्यद्विशिष्टान् पिनो वनौकस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। प्रभु श्री राम की प्राप्ति के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? हनुमान जी से पूछा किसी ने, क्या श्रेष्ठ कुल में जन्म होना जरूरी है? बोले न जन्म नूनम, अच्छे खानदान में जन्म होने से राम जी मिलेंगे ऐसा विचार कभी मत करना। न सौभगम, सौभगम कहते हैं सुंदर होने से, क्या हमारा स्वरूप अच्छा होगा तो राम जी मिलेंगे? बोले ना, न सौभगम, आपके स्वरूप से राम जी का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले मेरे पास अच्छी वाणी होनी चाहिए, कंठ बढ़िया होना चाहिए तो राम जी मिले? बोले नवांग, वाणी भी अच्छी नहीं हो तो भी चलेगा। बोले बुद्धि होनी चाहिए? बोले ना बुद्धि, बुद्धि नहीं हो तो भी चलेगा। आकृति, बोले हमारे शरीर का पोस्चर बढ़िया होना चाहिए, डोले शोले बढ़िया बॉडी बनी हो हमारी, जिमिंग विमिंग करके तो राम जी मिलेंगे। बोले ना, ना आकृति। तो बोले फिर क्या चाहिए राम जी को? बोले यदि जो जो चीज तुमने गिनाई है, यदि इन सब चीजों से प्रभावित प्रभु श्री राम होते तो राम जी के परम मित्र के रूप में कभी वानर नहीं विराजते।
वानरों के पास ना अच्छा कुल है, ना वाणी है, ना स्वरूप है, ना आकृति है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने उनको अपना मित्र बनाया। इसी से समझ जाओ कि प्रभु श्री राम को ये सब प्रिय नहीं है। उनको केवल और केवल अहैतुकी भक्ति, अहैतुक्य प्रतिहता नयात्मा संप्रसीदति। अहैतुक्य किसे कहते हैं? तैल धारावत, तेल की जो धारा होती है, पानी को आप जितना ऊंचा ले जाओगे बीच में से खंड 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 होता चला जाएगा। तेल को कितना भी ऊपर ले जाओ उसकी धारा टूटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, लेकिन आपकी प्रेम की धारा ना टूटे। आप कैसे कुल में, कैसे खानदान में, कैसे स्वरूप में कैसे हो, उससे राम जी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसे हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी को वंदन कर रहे हैं। अब श्री हनुमान जी के सुंदर दास्य भाव को श्रवण हम लोग करें। ये समस्त मनुष्यों को ये श्लोक याद ही होता है। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज चरण भक्ति, दास्य भक्ति के आचार्य। अब आप पूछो कलयुग में कौन है? कलयुग में भी हनुमान जी हैं। बंदर के पास जो चीज आ जाए ना, वो कोई ये देवे ना है। और ये दास भक्ति हनुमान जी पे आ गई, अब यह कोई छीन ना सके उनसे। ठाकुर जी के चरण आ गए राम जी, हनुमान जी के हाथ में। अब कोई माई को लाल लेके दिखा दे उनसे। चलो वृंदावन के बंदर तो बिस्कुट अनते, फ्रूट इनते मान जाएंगे, हनुमान जी बात तो ना मानेंगे। वो ना छोड़े वारे, उनने तो ऐसे पकड़ के बैठ गए, बोले अब तुम करते रहो जो करना, मैं ना छोड़ूंगा इन्हें। तो दास्य भक्ति के आचार्य तो चारों युगों में केवल हनुमान जी हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। हम तो केवल प्रयास मात्र कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते। अतुलित बलधामम, कैसा बल? बोले अतुलनीय, कोई तुलना नहीं है हनुमान जी के बल की, पराकाष्ठा नहीं है, नाप नहीं सकते आपकी कितना बल है उनके भीतर। और इस बल के पीछे सबसे बड़ा योगदान है अंजनी मैया। मां का ही वात्सल्य, मां का ही बचपन का जो स्वभाव पुत्र के प्रति होता है, वही उसके फ्यूचर को बनाता है। प्रभु श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, तो ऊपर से एक एक स्थान का दर्शन सीता जी को करा रहे थे। यहाँ हमने ऐसे किया था, देखो यहाँ हमने मीटिंग करी थी, यहाँ हमने जल पिया था, यहाँ हमने भोजन किए थे, यहाँ सुग्रीव से मिले, यहाँ बाली से मिले, यहाँ तुम्हारे आभूषण देखे, ऐसे ऐसे सब बताते जा रहे थे। पुष्पक विमान में बैठ के बताते बताते हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु श्री राम बोले, हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु बहुत वर्ष बीत गए हैं, अभी नीचे जो पर्वत है ना, ये हमारा जन्म स्थान है, और यहाँ गुफा में अंजनी मैया बैठी हैं। मैंने बहुत वर्षों से मैया के दर्शन नहीं किए, आपकी आज्ञा हो तो मैं मैया के दर्शन करके फिर आ जाऊं अयोध्या। प्रभु श्री राम बोले, तुम अकेले दर्शन करोगे, हमको नहीं ले चलोगे? अब तो महाराज अंजनी मैया जिस गुफा में बैठी उसके बाहर पुष्पक विमान विराजा, हजारों लाखों की तादाद में वानरों की सेना इकट्ठी हुई है। प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज अंजनी मैया के दर्शन करने पधारे। अंजनी मैया के तो नेत्र सजल हो गए। बोले, जय हो, ऐसे पुत्र सबको भगवान दें जो सदैव नाम रोशन भी करे और ठाकुर जी को स्वयं घर लिया आवे। अंजनी मैया ने सबका स्वागत सत्कार किया और हनुमान जी से संपूर्ण कथा पूछी कि क्या क्या हुआ था, मुझे बताओ।
तो हनुमान जी बैठ के पूरी कथा सुना रहे थे, मैया ऐसे ऐसे आकर के रावण जो है वो मैया माता सीता का हरण करके ले गया, उसके बाद जटायु के पंख काट दिए और फिर सुग्रीव बाली से मिले, बाली का युद्ध हुआ सुग्रीव के साथ, भगवान ने बाण मारा आदि आदि, और हमने राम सेतु बनाया, मैं उड़ करके सीता जी की सुध लेकर के आया, पूरी लंका में आग लगा करके आया, सब बात बता रहे थे हनुमान जी। ये बात सुनकर के कि राम सेतु बना और प्रभु श्री राम लंका गए, ये बात सुन के अंजनी जी को बहुत क्रोध आया। बोले हनुमान आज तूने मेरी नाक कटा दी। हनुमान जी बोले क्या अपराध हो गया? बोले तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी, मैंने बचपन में तेरा जैसा पालन पोषण किया उसकी लाज नहीं रखी। तुम यदि लंका गए थे तो लंका से सीता जी को लेकर के आना चाहिए था, तुम्हारी वजह से प्रभु श्री राम को कष्ट क्यों उठाना पड़ा? हनुमान के होते हुए स्वामी को, सेवक के होते हुए स्वामी को कष्ट उठाना पड़े, ये कहां का नियम है? अरे जब तुम गए थे लंका तो जो कार्य राम जी को तुमने राम जी से करवाया, इतना परिश्रम करवाया, शक्ति लगी लक्ष्मण को और इतने सब कुछ हुआ, ये सब होता ही नहीं यदि तुम कराते तो। तुमने मेरी नाक कटा दी, तुम चाहते तो रावण को मार देते, सीता जी को अपनी कंधे पे बैठा के ले आते। हनुमान जी तो कुछ नहीं बोले, नेत्रों से आंसू, बोले मैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब बार बार अपने बचपन के मैंने कैसा पालन पोषण किया उसकी बात कहना, अपनी दूध की महिमा कहना, अपने दुग्ध के, अपने पौरुष की महिमा कहना, लक्ष्मण जी बड़ी व्यंग्यात्मक भाव से अंजनी मैया को देखने लगे। अंजनी मैया ने देखा, बोले लक्ष्मण को मुझ पर संदेह हो रहा है, इसको अभी मेरे पर संदेह है कि हनुमान के पालन पोषण में और हनुमान जी को जो दुग्ध बचपन में पिलाया है उसको ये साधारण समझ रहा है। अंजनी मैया बोली नहीं, बाहर आओ सब लोग बाहर आए तो बगल में एक पर्वत था, उस पर्वत पर माता अंजनी पहुंची और पर्वत पर पहुंच करके उनके पयोधर से दुग्ध निकलना प्रारंभ हुआ। केवल एक बूंद दुग्ध उनके पयोधर से निकल करके जैसे ही उस पर्वत पर गिरा है, आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी कंपायमान हो गई और देखते ही देखते विशाल भूखंड स्वरूप वो पर्वत बीच में से विदीर्ण हो गया, इतना बलवान। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई, बोले इस दूध को गर्भ में धारण करना साधारण बालक की क्षमता नहीं है, ये अनन्य तपस्विनी अंजनी का दुग्ध है। ऐसा दुग्ध पीने वाला हनुमान और रावण को नहीं मार के आया, ये तो मेरे लिए खेद की बात है। तब प्रभु श्री राम आए, बोले मैया आप कोपायमान मत हो, हनुमान चाहते तो एक क्षण में रावण को मार सकते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है हनुमान और रावण का संवाद कितना विलक्षण हुआ। हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो अशोक वाटिका से उनको ब्रह्म पास में बांध करके, ब्रह्मास्त्र में बांध करके और इंद्रजीत लेकर के उनको आ गया रावण के सामने। रावण ने बोला अपना परिचय दीजिए, कौन हो बानर तुम? त्रिलोकी को हिला दिया उन्होंने, अपना परिचय दे रहे हैं हनुमान जी महाराज, मैं कौन हूं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। कौन है हम? सबसे पहले क्या कह रहे हैं? बोले जयति बलो रामो, जयति अति बलो रामो,
सबसे पहले तो जय श्री राम, पूछते ही कौन हो तुम, तो सबसे पहले जय श्री राम बोले, बोले जय श्री राम। लक्ष्मणश्च महाबला, लक्ष्मण महाराज की जय हो, सुग्रीव महाराज की जय हो। और ऐसे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि बड़े बड़े वानरों को पालन करने वाले प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। कौन हो तुम? बोले दासो हम कौशलेंद्रस्य। सबसे पहला परिचय मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हो, इतना सहज तो मैं भी नहीं हूं कि मैं पहले ही कह दूं कि मैं श्री राधारमण जी का दास हूं। हम हैं इतने सहज? हमसे कोई पूछा आप कौन हो तो हम क्या कहेंगे? हम ठाकुर जी के बेटा हैं, भागवत के वक्ता हैं, वृंदावन के निवासी हैं, नर्मदा मैया है हमारी, जे भैया हैं, जे बहन हैं, और फिर कहीं जाके तो हम कह देंगे हाँ राधारमण जी के उपासक हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज पहले क्या करें? बोले दासो हम कौशलेंद्रस्य। सबसे पहले मैं कौन हूं? बोले रघुपति जी का दास हूं, श्री राम जी का दास हूं, और रामस्या क्लिष्ट कर्मण, राम जी के कार्य की सिद्धि के लिए यहां आया हूं। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजम, शत्रुओं की सेना को नाश करने वाला मारुति नंदन में हनुमान है। अंत में नाम बोला, मैं किनका बेटा हूं। और हे रावण, न रावण सहस्त्रम ये युद्धे प्रतिबलम भवेत, शिलाभिस्तु प्रहर्तः पादपेश्च सहस्त्रशः, अर्धयित्वा पुरीं लंका मविद्या च मैथिलीं, समुद्धाधो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। बोले अरे रावण, तू दुनिया भर के विशाल पर्वतों को तोड़ करके, दुनिया भर के बड़े बड़े वृक्षों का समूह बना करके मेरे ऊपर फेंक दे, तब भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, तेरी लंका में आया हूं, इसका सर्वनाश करके जाऊंगा मैं। अच्छा, ये तो था परिचय एक शत्रु के सामने। ये तो था हनुमान जी ने अपना परिचय दिया एक शत्रु को। लेकिन हनुमान जी अपना परिचय प्रभु श्री राम को क्या देते हैं? जब प्रभु श्री राम किष्किंधा पहुंचे तो सुग्रीव ने पर्वत से देखा, बोले कि दो कुमार आ रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण की सब कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत की रचना बाद में हुई है, वाल्मीकि रामायण उनसे भी पुरानी है, आदि ग्रंथ है। यहां तक कि वेदों की रचना भी बाद में हुई है, वाल्मीकि रामायण उनसे भी पुरानी है। आद्य शास्त्र है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव बोलता है, हनुमान जाकर के इन दोनों का परिचय लेके आओ, ये कौन है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंच गए। विलक्षण भाव है ये। हनुमान जी से आदि सब संवाद चले। तब राम जी ने पूछा, आप कौन हो? 3 परिचय दिए राम जी, हनुमान जी ने, अद्भुत। देह दृष्ट्या तु दासोहम, देह दृष्ट्या तु दासोस्मि, जीव दृष्ट्या त्वदंसक, आत्मा दृष्ट्वा त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। प्रभु श्री राम ने इसी समय दीक्षा दे दी हनुमान जी को, तुम मेरे दास हो। पहली बात बोले, प्रभु आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूं। यदि आप मेरे देह का परिचय पूछते हो, शरीर का परिचय पूछ रहे हो, तो देह दृष्टि से आपका मैं दास हूं। देह दृष्टया तु दासोस्मि। और इस देह के भीतर बैठी हुई जीव यानी कि आत्मा का परिचय यदि पूछ रहे हो, तो जीव दृष्टया त्वदंशक, मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम सब अंश हैं भगवान के। बोले आप शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो शरीर आपका दास है। आत्मा का परिचय पूछ रहे हो, जीव का परिचय पूछ रहे हो, तो जीव आपका अंश है। और आत्मदृष्टया त्वमेवाहम्, पहला वाला भगवान ने जीव का परिचय दिया। जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो जीव की दृष्टि से आपका अंश हूं मैं। और आत्मा का परिचय यदि पूछ रहे हो
तो आत्मदृष्टया त्वमेवाहम, जो आप हो वही मैं हूं। आप में और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। इति में निश्चिता मति, यही मेरी मति का कहना है। प्रभु श्री राम ने तुरंत हृदय से लगा लिया। बोल वाह भाई, बुद्धि में कितने तीव्र हो आप। एक तो होती है बुद्धि प्राप्त करने के बाद तर्क करने वाला, वो श्रेष्ठ नहीं माना गया। बुद्धि प्राप्त करने के बाद सदैव समन्वय करने वाला, समस्या का निदान करने वाला, वो श्रेष्ठ माना गया। कई लोग होते हैं वो अत्यंत बुद्धिशाली होकर के फिर तर्क शुरू कर देते हैं। तर्क करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। हनुमान जी तर्क नहीं करते, हनुमान जी तो सदैव समाधान करते हैं। तो अतुलित बलधामम, कितने बलवान हैं। तो अभी अभी बताया हमने, अंजनी मैया को दूध जिनने धारण कर लियो, इतना बलशाली दुग्ध, तो सोच लो कितने बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम, कैसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। बोले हैम शैलावदेहम, हैम किसे कहते हैं। हैम कहते हैं स्वर्ण को, और शैला यानी कि विशाल भूखंड पर्वत। हैम शैला वदेहम, हनुमान जी जब चलते हैं तो कैसे लगते हैं। बोले मानो ऐसा लगता है कोई स्वर्ण का पर्वत चल रहा है क्या। हैम शैला वदेहम, प्रभु श्री हनुमान जी ऐसे बलवान हैं, उनकी बल की कोई पराकाष्ठा नहीं है। और धनुज वन कृशानम, बड़े बड़े राक्षसों का मुष्टिक प्रहार मात्र से वध कर देने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान नाटक एक ग्रंथ है, वहां पर हनुमान जी के सुंदर सुंदर चरित्र, उसका नाम है हनुमान नाटक। और वो हनुमान नाटक ग्रंथ के रचयिता कलयुग में हुए, उस पर सिग्नेचर हनुमान जी ने किया। बोले इसमें जितनी कथाएं सब सत्य हैं, ये सब हुई हैं हमारे साथ। उसमें वर्णन आता है हनुमान जी एक बार राम सेतु पर बैठे थे, और राम सेतु पर अत्यंत जीर्ण शीर्ण वृद्ध भाव रखते हुए बैठे हुए थे, वृद्ध बन के बैठे थे। उतने में ही उनकी नाम राशि अनुसार और उनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार उनके ऊपर शनि की 7.5 आनी थी, हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी के ऊपर शनि आकर के खुद बेचारो 7.5 साल को बीमार है। अब हनुमान जी के ऊपर शनि अपनी लिस्ट देख रहा, मुझे कहां कहां आना है। ओहो हनुमान कपिपति, चलो इन्हीं के पास चलते हैं। हनुमान जी बैठे राम 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 भजन कर रहे थे। इतने में शनि आ गए। हनुमान जी, कौन है भैया। अरे आओ गुरुपुत्र, सूर्य महाराज के बेटा हैं, कैसे आना हुआ। बोले आपके जन्मानुसार, आपके नाम नक्षत्रों अनुसार अब 7.5 वर्ष के लिए हम आपके ऊपर आने वाले हैं। आधि व्याधि रोग ये सब अब आपके जीवन में रहेंगे 7.5 वर्ष तक। कोई भी काम करोगे सफलता मिलेगी नहीं, मैं रहूंगा आपके साथ। हनुमान जी बोले भैया बहुत वृद्ध है, अब आके कहा करे वो, चलो जा। लेकिन नहीं माना शनि। बोले मैं तो आके ही रहूंगा। बोले आएगो। बोले हाँ आऊंगो। बोले सबसे पहले हमारी पूंछ पे आ, और पूंछ के बाद हम पे आइयो। ठीक है। बोले पूंछ से प्रवेश करूंगा मैं। बोले आजा। जैसे ही पूंछ पकड़ने लगा, हनुमान जी ने पूंछ में उसको लपेट लिया। इतने में हनुमान जी ने सूर्य देखा, और संध्या काल हो गई, पृथ्वी की परिक्रमा करने का समय आ गया। सो ही हनुमान जी उठ के चल दिया, पूंछ में लिपटा हुआ शनि।
राम सेतु पर बड़ी बड़ी शिलाखंडों पर धम्म 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 लगे, कभी सिर में लगी, हाथ पांव सब उसके एक हो गए। जहां कहीं जोर से समुद्र की वेग आवे तो हनुमान जी जोर से दौड़ते थे, और जैसे ही दौड़ते थे शनि के प्राण जैसे मानो निकलने वाले हों। पूरी पृथ्वी में घूम आए महाराज, उसके हाथ पांव नाक आंख सब एक कर दिए। 7.5 वर्ष के लिए शनि बीमार हो गया। 7.5 वर्ष बाद हनुमान जी परिक्रमा करके आए, सूर्य नारायण को प्रणाम किया, समुद्र भगवान को प्रणाम किया, राम सेतु को दंडवत प्रणाम किया। बैठे ही थे, अब पूंछ जब चलती तब तो अकड़ी भाई बिल्कुल कस के, अब बैठे तो थोड़ी न नरम कर दी। जैसे ही नरम करी तो मैं सांस लेके मूर्छित पड़ा था शनि। हनुमान जी बोले, अरे भैया तू कहाँ हो? बोले, आपको ये भी नहीं पता मैं आपकी पूंछ में दबा हुआ था। हनुमान जी महाराज बोले, देख आज वचन दे हमको। बोले, क्या? बोले, जिसके हृदय में राम विराज रहे हैं उसके जीवन में कभी मत जाइयो, नहीं तो यही हालत हो जाएगी तेरी। बोले, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम विराज रहे हैं मैं उनके जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मेरा उपाय बताइए, मैं अपने इन जख्मों को कैसे दूर करूं। तब हनुमान जी महाराज ने राम नाम मंत्र पढ़ के एक सुंदर मालिश के लिए तेल दिया। बोले, ले शनि इसको लगा ले। तब से शनि महाराज आज तक तेल ही लगा रहे हैं अपने पूरे अंग पे। बोले, एक भक्त के जीवन में आवे तो ये प्रभाव है गयो। यहाँ हमारे भैया हनुमान जी कह रहे हैं भक्त बन जाओ, शनि भी 100 कोस दूर रहेगो। क्योंकि वह पता है आप वृंदावन आएंगे दिल्ली से तो ब्रज की सीमा के बाहर शनि बैठा है। बोले, पूरे विश्व में मैं जा सकता हूं लेकिन यहाँ ब्रज में मैं ना जा सकता। क्यों? यहां सब भक्तराज विराजमान। तो ऐसे हैम शैलावदेहम, इतने बलवान है श्री हनुमान जी महाराज। धनुज बन कृशानम, बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा देते हैं श्री हनुमान जी महाराज। रावण पैर नहीं हिला पाया। बोले, तू मेरे पांव क्या छू रहा है, राम जी के चरण में जाइयो। इतने बलवान। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अति श्रेष्ठ है श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? ज्ञानी किसे कहते हैं? सावधानी से सुनिएगा। वेद अध्ययन करे, पोथी पढ़े, भागवत आदि, गीता, व्याकरण, इन सब का सुंदर शास्त्रवत उसमें पाठ किया हो, गुरुजनों के चरणों में बैठ के पढ़ा हो, वो ज्ञानी है? नहीं। विवेकी को ज्ञानी कहते हैं। किस स्थान पर, किस समय पर, किस स्वरूप में मुझको रहना है, ये विवेक जिसको हो उसको ज्ञानी कहा जाता है। अब कहीं अत्यंत बेचारे भोले भाले लोग हैं और तुम मां अपने उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा का प्रवचन कर रहे हो तो तुम क्या ज्ञानी माने जाओगे? अब उनको समझ ही नहीं आ रहा, तुम वहां पर ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। ज्ञानी कौन? जो समाज के अनुसार, समय के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, स्थान के अनुसार अपने रूप को बना ले, उसको ज्ञानी कहा जाता है। अत्यंत ज्ञानी कौन है संसार में? जल। कैसा भी स्थान, कैसा भी पात्र दे दो, वैसा स्वरूप जल बना लेता है। विवेक को ज्ञान कहते हैं। नहीं तो अत्यंत ज्ञानवान होने के बाद रावण भी विवेकी नहीं था। ज्ञान की कोई कमी थी रावण के पास? शंकर जी का ऐसा भक्त था कि शंकर जी भले ही एक बार को नारायण आ जाएं लेकिन अपने ध्यान से उठेंगे नहीं, अगर ध्यानस्थ बैठे हैं तो। लेकिन यदि रावण आ जाए तो शंकर जी तीनों नेत्र खोल करके उनको दर्शन देने ही पड़ते थे। वो जब जब जाता था कैलाश में दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक तो उसने शंकर जी को अपना गुरु कैसे बनाया? एक बार पुष्पक विमान में बैठ के जा रहा था तो कैलाश के ऊपर से कोई भी विमान जा नहीं सकता। जैसे उसका विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगा, विमान रुक गया। हनुमान जी बोले, क्यों रुक गए? बोले, नीचे कैलाश है, भगवान शिव का स्थान है, इसके ऊपर से मैं जा नहीं सकता, मुझे घूम के जाना पड़ेगा, और घूम के जाऊंगा तो इतना समय ज्यादा लगेगा लंका पहुंचने में। बोले, कोई घूम के नहीं जाएगा, इधर से ही चलो। बोले, एक ही काम हो सकता है। बोले कि आप कैलाश को इधर कर दो तो हम सीधे चले जाएंगे। बोले, नीचे उतरो। नीचे उतर गया पुष्पक विमान। हनुमान जी, वो रावण उतरा और रावण निकल करके उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया
और हिमालय को जड़ से उखाड़ करके उसने अपनी भुजाओं पर धारण कर लिया और ले जाकर के किनारे रखना चाह रहा था। अब पूरा पर्वत जैसे हिला, पार्वती जी बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले हमारा चेला आया है। बोले कौन? बोले हनुमान जी। अच्छा। बोले प्रभु आप देवों के देव हैं, पूरी पृथ्वी के संहार करता है, आप कैलाश पर विराजमान और आपको कैलाश सहित रावण ने उठा लिया, इससे तो इसको अभिमान हो जाएगा। शंकर जी बोले रुको, इसके अभिमान को अभी चूर करते हैं। सो अपनो एक पाम नीचे रख के और अंगूठा छुपा दिया पृथ्वी से। जैसे ही अंगूठा छिपाया है, रावण की भुजाएं फटने लगी, मांस निकलने लगा बाहर, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पूरा कैलाश ऊपर आ रहा था। तब कैलाश के नीचे बैठकर के स्तुति गाई, है जो भी देव ऊपर बैठे हो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। तब शंकर जी ने अपना पैर हटाया, तब रावण निकल के आया और उसने आकर के शंकर जी को अपना गुरु बना लिया। बोले मुझसे ज्यादा बलवान आप हो, आप ही मेरे गुरु हो। आज के बाद मैं जब जब दर्शन करने आऊं मुझे दर्शन देने पड़ेंगे आपको। शंकर जी बोले ठीक है। अब वो जब जब दर्शन करने जाता है तो एक नई स्तुति बना के ले जाता है और वो ऐसी स्तुति बनाता है कि उस स्तुति को सुनकर के तीनों लोग मानो जैसे भूकंप आ जाता है तीनों लोगों में। शिव तांडव स्तोत्र तो सबने सुना ही है, उसकी प्रत्येक स्तुति भगवान शिव की सब एक भी करुण रस में नहीं है। जैसे प्रभु श्री राम की है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हनुमान रावण की सारी स्तुतियां ऐसी हैं कि सोता हुआ उठ जाए, रौद्र रस में स्तुति गाता है भगवान। पहुंच गया एक दिन तो देखा कपिल भगवान बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं, नारद बैठे हैं, बड़े बड़े मुनि बैठे हैं लाइन लगा के कि शंकर जी अभी ध्यानस्थ हैं, अभी दर्शन नहीं देंगे। इतने में ही रावण पहुंच गया। बोले मुझ पर समय नहीं है, मैं क्या करूं, इनके नेत्र कैसे खुलेंगे। स्तुति गाना प्रारंभ करता है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग खुखांग ख्वांग खुखांग ख्वांग यस्यास्ते गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ऐसी स्तुति गाई, पूरी पृथ्वी डामाडोल हो गई, तीनों लोगों से इंद्र आदि सब अपने सिंहासन से गिर गए। शंकर जी बोले क्या हो रहा है? बोले चेला आया है रावण। प्रणाम करता है। बोले बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए थी, मिल गई, अब मैं जाता हूं। हिला दिया तीनों लोगों को। ऐसा रावण, उस रावण को एक मुष्टिक में राम नाम सत्य करने की क्षमता है श्री हनुमान जी महाराज में। ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य। रावण में ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है, हनुमान जी में ज्ञान युक्त विवेक भी है। प्रभु श्री राम लंका लौट, मुझे बड़ी प्रिय है ये वाली कथा, और कल अभी तक अधूरी याद थी, अब इसको एक और इसका विषय मुझे मिल गया। कल अयोध्या लौट करके आए रावण को मार के, तो विदेह राज जनक यानी कि राम जी के ससुर जी ने पत्र लिखा, हे कुंवर, हे हमारे कुंवर किशोर, आप लौट करके आए हैं, रावण को मार के आए हैं, इतनी बड़ी विजय हासिल करके आए हैं, तीनों लोकों में हमारी जय जयकार है कि भैया तुमने अपनी बेटी कितने सुंदर वर को आपने प्रदान की है। हमारा समस्त विदेह राज जनकपुरी आपकी दर्शन की अभिलाषा में है, आप हमारे जमाई हैं, ब्याह के बाद एक ही बार भोजन करने आए हैं, अब तो वर्षों बीत गए हैं, आप कृपा करके भोजन करने, पदरामनी करने आओ। अब महाराज जब कुंवर जमाई भोजन करने जाता है तो ससुराल में देख के बेचारे संग साथी वारे ने लगा कि हमारो जल्दी ब्याह हो जाए, ऐसा स्वागत हमारो होगा। फिर क्या सुंदर स्वागत होता है उसका। लेकिन जनक जी ने यह लिखा था कि आप अकेले नहीं आना, सीता जी भी आवेंगी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आवेंगे, और साथ ही साथ हनुमान जामवंत एवं समस्त वानर सेना जो लंका गई थी वो भी आवे।
अब राम जी तो अपनी सभा में बैठे थे, जो भी पत्र आते थे उन पत्रों को जामवंत जी पढ़ करके सुनाते थे। पत्र एक के बाद एक सुनाए जा रहे थे। राम जी राजा बन गए, अब राज्याभिषेक हुआ है। बोले महाराज आपके ससुर जी विदेहराज जनक जी का पत्र मैं अगला पढ़ने जा रहा हूं। बोले हाँ पढ़ो। उन्होंने पूरी बात बताई। अब पूरी बात तो ठीक थी, जैसे ही उसमें लिखा कि आप अपनी समस्त बानर सेना के संग आओ, अब तो बानर उछलने लगे वहां पर। बोले अब तो बढ़िया पकवान मिलेंगे, हमारा स्वागत होगा, ठाकुर जी की ससुराल में जाएंगे और वहां तो भाई हमारा भी स्वागत होगा। लेकिन राम जी इस बात को सुन के बोले देखो, ससुराल में थोड़ी मर्यादा बना के जाना चाहिए। भाई ससुराल है, वहां तो हम जैसे थोड़ा बनावटी बन के जाना पड़ता है। नहीं यूं नहीं खाएंगे, यूं नहीं पहनेंगे, भूख खूब लग रही हो फिर भी भोजन नहीं करेंगे। बड़े बड़े महाराज आनंद होते हैं ससुराल के भी। राम जी बोले हम चले जाएंगे, ठीक है, हनुमान तक भी ठीक थे, जामवंत जी तक भी ठीक, लेकिन संपूर्ण बानर सेना ये तो हमारी नाक कटवा देंगे वहां पर। जामवंत जी देखो ऐसी व्यवस्था करो, इन सब के लिए भोजन जो भी होगा वो सब हम यहीं अयोध्या मंगवा देंगे, लेकिन इन सब को लेके हम जनकपुरी नहीं जाएंगे। अरे हमारी ससुराल है, हमारी नाक को सवाल है। बानर सब कहने लगे मरने मारने के लिए तो हमको ले गए लंका, और यहाँ बढ़िया मालपुआ मिलेंगे तो हमसे नहीं ले जा रहे हैं हमको। बानर रोने लगे वहां पर। और जामवंत जी सबके अधिपति बोले आप कैसे भी करके मना लो, हमको ले चलो, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, ना उछलेंगे ना कूदेंगे ना कोई छीनेंगे झपटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अब बेचारे बानरों के नेत्रों में आंसू देख करके जामवंत जी राम जी के पास गए। बोले प्रभु देखो ये सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, एक भी बानर से आपको कोई शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी। बोले वो कैसे होगा? बोले मैंने सब बानरों से कहा है जैसा मैं करूं वैसा सब लोग करेंगे। राम जी बोले हमको डेमो दिखाओ। अब तो लाखों की तादाद में बानर खड़े हैं। जामवंत जब अपना एक हाथ उठा में सबरे बानर एक हाथ उठा में, दूसरा हाथ उठा में दूसरे उठा में, इधर देखें तो सब बानर इधर, उधर देखें तो सब बानर इधर। तो जामवंत जी सबसे आगे चलेंगे, जामवंत जी जो हरकत करेंगे वही सब बानर करेंगे। ठाकुर जी ने धोती बगलबंदी बनवाई, सब बानर बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के, बढ़िया सो टोपी वोपी पहन के, सुंदर श्रृंगार करके, और संपूर्ण सेना के साथ ठाकुर जी आज दूसरी बार अपनी ससुराल जा रहे हैं। अब तो महाराज इतने शिष्टाचारी बानर, हाँ इतने शिष्टाचारी, धोती बगलबंदी पहन के अयोध्या से जनकपुर तक सही सलामत चले हुए गए। और भैया बिल्कुल ऐसे धीर गंभीर जैसे तपस्वी हों। जामवंत जी यूं देखें तो सबरे बानर यूं ही देखें, जामवंत जी यहाँ ने खुजा लें तो सबरे बानर खुजा में, सब उनका अवलोकन कर रहे हैं। जनकपुरी में वाहवाही होने लगी। वाह भैया, जैसी सेना सुनी थी उससे ज्यादा सुंदर तो देखने को मिली है आज। संपूर्ण बानर सेना पर पुष्प वर्षण हो रहे हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है। बानरों की खुशी का ठिकाना नहीं। बोले इतना स्वागत हमारा कभी नहीं भयो। अब 2 बार प्रसाद पाने का विधान था। एक तो पहुंचते ही थोड़ा नाश्ता करेंगे और रात्रि में फिर सबका भोजन होगा। बानरों के आगे थाली लगाई गई, बढ़िया सुंदर स्वर्ण की थाली, वहां में दुनिया भर की कटोरी, और कटोरी में महाराज साग सब्जी सब आमेंगे। सब बानर थाली की तरफ देख ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जामवंत जी आचमन कर रहे हैं, सब बानर आचमन कर रहे हैं। नहीं तो बानर आचमन करके खाने लगे तो क्या होगा। सब बानर आचमन करें। अब ये विधि क्या थी? जब रावण को मारने के लिए गए थे तो लंका में, अब वहां सेना को सबको भोजन मिलता था, फल आदि सब, तो फल परोसने वाले के हाथ ही छीन लेते।
बानर को इतना कहाँ चैन की भाई तू थाली में परोस, फिर बात खोलेंगे, फिर इतना नहीं करता वो तो छीन ले। आप बांटने भी पहुंच जाओ तो आपके हाथ से छीन के भगेगा, ये तो उसका स्वभाव है। अब सामने परोसने वाले सब्जी लामे, हलवा लामे, खिचड़ी लामे, अब जब वो परसे तो हाथन ने सब बांध के बैठे, बोले नहीं छीनना नहीं है, थाली में से ही खाने हैं। और सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पूरी थाली सज गई, अभी केवल नाश्ता मात्र हो रहा है। राम जी को बड़ी चिंता, कहीं मेरी नाक नहीं कट जाए, बस ये बस मेरी नाक बचा लें। अब तो जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, पहला कवल ठाकुर जी ने पाया, लक्ष्मण जी ने पाया, जनकराज जी ने पाया, सब ने पाए। उसके बाद फिर अब शुरू करो, सब देख रहे हैं जामवंत जी क्या करेंगे। तो वहां नाश्ता में फल थे, उन फलों में था खजूर। अब खजूर को जैसे उन्होंने हाथ में लिया तो सब बानरों ने खजूर उठाए। अब खजूर को चारों तरफ घुमा में, सब बानर चारों तरफ घुमा में, जैसी जोर से दबाया तो उसकी गुठली निकल के ऊपर आकाश में उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली है, अरे रुक जा, जैसे ही गुठली निकल करके ऊपर उछली, जामवंत जी बोले अच्छा, मेरे हाथ से इंद्रजीत आदि बड़े बड़े बलवान भी निकल के नहीं भाग सकते और तू मेरे हाथ से निकल के भाग गई। उसको पकड़ने के लिए जामवंत जी उछल गए। अब जैसे ही जामवंत जी उछले, इतने में तो बानरों ने एक दूसरे पर झपट्टा मारना शुरू किया, पूरे ऊपर चढ़ गए, वहां कूदे यहां कूदे और थाली उड़ा दी आकाश में। एक आध तो जनक राज जी की थाली में से ले लेके भाग गए, बोले मेरी में तो कोई खागो। ये देखते देखते राम जी बोले है जो कल्याण, देख लियो सब। अब रात्रि भोजन और होना, अभी तो सब सन गए महाराज, दीवारों पे सब हो गया। हनुमान जी प्रणाम किए, बोले प्रभु, जामवंत जी वृद्ध हो गए, अब बोले शाम का नेतृत्व मैं करूंगा, शाम को भोजन मुझे देख करके। राम जी बोले अब का बची हमारी नाक तुम और कटवाओगे? बोले आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, एक बार विश्वास कीजिए, शाम का भोजन ये लोग मुझे देख के करेंगे, जामवंत जी को नहीं देखेंगे। ठीक है, सब बानर नहा धो के फिर से तैयार भये, शाम को फिर भोजन। हनुमान जी शांत चित्त बैठे हैं, सब बानर उनको देख के शांत चित्त बैठे हैं। बानरानाम अधीशम, बानरों के अधीश हैं श्री हनुमान जी महाराज। अब बानरों को जैसे ही सब हनुमान जी को देख रहे हैं, अब तो 56 भोग परोसे गए, सायंकालीन भोजन। सायंकालीन भोजन में जनकपुर भी आया है देखने के लिए कि भाई कैसे भोजन पा रहे हैं सब। राम जी को चिंता है कहीं हमारी नाक नहीं कट जाए। लेकिन अब की बार जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी थाली हाथ में उठाई, सब बानरों ने थाली हाथ में उठाई, और दो पंगत बैठी थी, एक यूं बैठी है, दूसरी पल्ली तरफ बैठी है। हनुमान जी के सामने बैठे थे जामवंत जी। अब हनुमान जी जैसे कर वैसे सब कर, हनुमान जी ने थाली उठाई, जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी ने थाली उठाई, हनुमान जी के पास आए। ऐसे ही सब बानर भी एक दूसरे के सामने थाली लेके खड़े हो गए। हनुमान जी ने कवल तोड़ करके जामवंत जी को खिलाया, जामवंत जी ने हनुमान जी को, और उस दृश्य को देख करके जनक राज सहित राम जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सब बानर एक दूसरे को अपनी थाली में से खिला रहे। राम जी ने भोजन प्रसाद पूर्ण करते हाथ हस्त प्रक्षालन करके दौड़ करके हनुमान को हृदय से लगाया। बोले आपके विवेक को मैं क्या कहूं, इतना सुंदर विवेक है हनुमान तुम्हारा कि ना चाहते हुए भी तुमसे प्रेम हो जाता है। वर्णन आता है कि जब प्रभु श्री राम लौट करके आए तो भरत जी से कहते हैं मैं हनुमान के ऋण से उऋण होना चाहता हूं भरत, क्या करूं? हनुमान ने जितना किया है मैं उसका तिल भी चुका नहीं सकता, मैं कैसे उसके ऋण से उऋण हूं, मुझे बताइए। तब भरत जी महाराज बोले आप भी उनके ऋण के ऋणी हैं और मैं भी उनके ऋण का ऋणी हूं। मैं भी इसी विचार में हूं कि हनुमान के ऋण से हम उऋण कैसे हों। एक ही उपाय है, 14 वर्ष तक आप वन में थे तो आपके नेतृत्व में आपकी पादुका शासन कर रही थी।
अयोध्या पर। आपकी पादुका जी ने समस्त समाधान बताए हैं, पादुका जी से पूछें कि समाधान क्या है। सब वृंदावन के ब्रजवासियों कान खोल करके सुनिएगा इस चरित्र को। मैंने कल्याण अंक में पढ़ा था, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अंक आता, उसमें मैं पढ़ते ही मेरे नेत्र सजल हो गए। भरत जी और राम जी दोनों पादुका राज सिंहासन, अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठे हुई पादुकाओं से उन्होंने निवेदन किया। बोले हनुमान ने हमारे रघुवंश के लिए, रघुकुल के लिए और प्रभु श्री राम के लिए जितना किया, उनके ऋण से उऋण कैसे हों हम। तब पादुकाएं भगवान श्री राम से कहती हैं कि प्रभु आप पर दो लोगों के ऋण चढ़े हुए हैं। राम जी बोले कौन कौन? बोले पहले तो है लक्ष्मण और दूसरे हनुमान। राम जी बोले तो कैसे ऋण होंगे हम? बोले आप द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे। उस समय लक्ष्मण जी आपके बड़े भ्राता श्री बलराम के रूप में आएंगे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहे हैं। अब जब वही बलराम बन के आएंगे तो आप बड़े भाई के नाते उनकी सेवा करके उनके ऋण से उऋण हो जाओगे। ये पादुकाओं ने बताया भगवान को। बोले हनुमान? बोले हनुमान के ऋण से हम कैसे उऋण होंगे? प्रश्न उठा था मेरे हृदय में भी कि संपूर्ण कृष्ण चरित्र में हनुमान जी कहां हैं? हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ में जो वन में निवास का जो अवधि बताई गई, वो 11 वर्ष 56 दिन की है कि ठाकुर जी के संग में हनुमान जी वन में रहे थे। कितने दिन? 11 वर्ष 56। बाकी अयोध्या में तो निरंतर रहे, उससे पहले भी रहे, लेकिन ठाकुर जी को हृदय में विराज के वन में तपस्या से लेकर के रावण के वध तक 11 वर्ष 56 दिन तक तपस्या रही श्री हनुमान जी महाराज की। उनके ऋण से उऋण कैसे हों? तब पादुकाओं ने प्रभु श्री राम को कहा कि आप त्रेता में धनुर्धारी श्री राम बन के आए हैं, आप द्वापर में 11 वर्ष 56 दिन के लिए वेणु धारण करेंगे और वो वेणु हनुमान ही वेणु बन करके आएंगे, हनुमान ही आपकी वंशी के रूप में पधारेंगे। और इस बात का प्रतिपादन कब हुआ? जब दंडकारण्य वन के संतों ने प्रार्थना की श्री हनुमान जी से कि हमको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, उनके वियोग में नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो जब रावण का वध करके पुष्पक विमान पर बैठ रहे थे, तब प्रभु श्री राम से हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा कि प्रभु दंडकारण्य वन के संत आपके अभिलाषा में बैठे हैं, मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उनको आपके सानिध्य में लाऊंगा, ये कैसे होगा? प्रभु श्री राम बोले हनुमान 14 वर्ष पूरे हो गए, एक दिन भी अगर अधिक समय लगा तो भरत प्राण त्याग देगा। और दंडकारण्य के वन के संतों को हम एक क्षण दर्शन दें और दर्शन दे के तुरंत निकल जाएं, उसमें ना तो उनको संतुष्टि होगी ना हमको संतुष्टि होगी। तो हनुमान जी बोले फिर कैसे होगा ये काम? मैंने तो उनको वचन दिया है कि मैं उन सबको आपके सानिध्य में लाऊंगा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले द्वापर में यही सब दंडकारण्य के वन के संत ही गोपी बन करके आएंगे और तुम हमारी वेणु बन के आओगे। जब तुम्हारा नाद होगा तभी ये समस्त गोपियां रास बिहार के लिए वन में पधारेंगी और हमारे साथ रास बिहार करेंगे। ये भेद खुल गया। प्रभु श्री कृष्ण की जो वेणु है वो श्री हनुमान जी का स्वरूप है। और ठाकुर जी ऋण से उऋण कैसे हो रहे हैं? बोले जब जब वेणु का नाद करते हैं, चरण दबाते हैं अपनी कोमल उंगलियों से, अपनी नासिका के नीचे मोती से मानो जैसे छत्र लेकर के खड़े हनुमान जी के ऊपर, अपनी आंखों की पलकों को वेणु बजाते हुए जब जब बंद करते हैं मानो जैसे पंखा जल रहे हों हनुमान जी को। इस प्रकार 11 वर्ष 56 दिन तक सेवा करके अपने हनुमान जी के द्वारा दिए गए ऋण से ठाकुर जी ने खुद को उऋण किया। अतुलित बलधामम हैम शैलाभ देहम
दनुज बन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, समस्त गुणों से युक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज। जितने गुण एक भक्त में होने चाहिए उतने समस्त गुण श्री हनुमान जी महाराज में हैं। द्वापर युग की कथा है, आज तो कथा ही कथा सुनो, हनुमान जी के नए नए चरित्र सुनो। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, बस थोड़ी देर में हनुमान जी को और प्रणाम करके हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर वो बेचारे दो भक्त और बैठे हैं हमारे अभी, एक तो अर्जुन और एक बलि, उनको भी आज ही प्रणाम कर लेंगे। समय तो है नहीं, वो भी कहेंगे कि हमें जमुना जी के तट से क्यों वंचित कर रहे हो, हमारी भी हाजिरी लगवा दो, तो जल्दी से उनको भी प्रणाम कर लेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के 3 अतिशय प्रिय लोगों को अपने ऊपर अहंकार हो गया। भगवान की पटरानी जाम्बती, सत्यभामा, भगवान के विशेष आयुध श्री सुदर्शन चक्र और भगवान के वाहन श्री गरुण जी, इन तीनों को अपने ऊपर अभिमान हो गया। गरुण जी को अभिमान हो गया कि हमसे तेज कोई चलता नहीं है, हमसे ज्यादा कोई बलवान नहीं है। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि मैं जब कोई कार्य सिद्ध करता हूं हनुमान जी का तभी कार्य पूर्ण होते, नहीं तो नहीं होते। जब भी किसी विशेष व्यक्ति का वध करना होता है ठाकुर जी मेरा ही स्मरण करते हैं। और सत्यभामा को यह अभिमान हो गया कि ठाकुर जी स्वर्ग के वृक्ष को लाकर के मेरे महल के आंगन में लगाया, क्यों? क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं भगवान की पटरानियों में। सत्यभामा जी जब जब ठाकुर जी के संग विहार करती हैं तब तब पूछती हैं, बोले प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि सीता जी बहुत सुंदर थी। प्रभु श्री राम की पटरानी सीता जी बहुत सुंदर थी, मैंने सुना आप ही राम थे। बोले हाँ। क्या मुझसे ज्यादा सुंदर थी सीता जी? भगवान सत्यभामा से कुछ ना बोलते, कुछ नहीं बोलते। बोले समय आने पर तुमको पता ही चल जाएगा कौन सुंदर था। तीनों को अभिमान हुआ, उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि अभिमान का हनन केवल हनुमान कर सकता है। मान का जो हनन करे वही तो हनुमान है। बोले इन तीनों को अभिमान हो गया, और भक्त को अभिमान होता है, भगवान को वो प्रिय नहीं। हनुमान जी का स्मरण किया, बोले आ जाओ द्वारिका, तुम्हारी जरूरत है। मलयागिरी पर्वत पर हनुमान जी बैठ के भजन करते हैं और संपूर्ण ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं। तुरंत हनुमान जी द्वारिका पधारे और द्वारिका के अति सुंदर, सबसे सुंदर वन को उजाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और वृक्षन ने उठा उठा के फेंके, मां के फलन ने खामे, तुलसी को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार से सब विदीर्ण करने लगे। हल्ला मचते मचते स्वधर्मा सभा में भगवान से जाकर के कहा किसी ने, बोले एक बानर घुसाया है द्वारिका में, उसने पूरा आपका सबसे सुंदर बगीचा जिसमें आप रुक्मणी जी विचरण करते हैं उसको विदीर्ण कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जो भी है बानर उसको जाकर के नाश कर दो, उसका वध कर दो। सुदर्शन चक्र महाराज, सुदर्शन चक्र तो स्पर्श करते ही नहीं है, उनके घूमने की गति से निकलने वाली हवा से ही आदमी का वध हो जाता है। श्री सुदर्शन जी महाराज जैसे ही बगीचे में आने लगे, निकट आते गए, निकट आते गए, निकट आते गए। हनुमान जी ने जैसे ही सुदर्शन जी को देखा, पकड़ करके अपनी कांख में दबा ली, यहीं बैठो रहे। अब तो सुदर्शन जी भगे, उसमें निकल ही नहीं पाए, जोर से अपनी कांख में दबा के बैठ गए और सेब खा रहे हैं, वृक्षों को उठा उठा के समुद्र में फेंक रहे हैं, पूरा वन विदीर्ण कर दिया। सुदर्शन जी लौट के नहीं आए, शाम हो गई। भगवान ने गरुण जी को भेजा, बोले तुम जाओ, तुम जाकर के
देख के आओ कहाँ है। बोले अरे अभी जाता हूँ, सुदर्शन हमारा मित्र फंस गया बेचारा चंगुल में। गरुण जी महाराज दौड़े दौड़े गए, जैसे ही ठाकुर हनुमान जी ने गरुण जी को आते देखा, एक मुष्टिक प्रहार किया, उसी में समुद्र में डूब गए जाकर, उठ ही नहीं पाए। जैसे तैसे हाँफते भांपते उठ करके और सीधे ठाकुर जी के पास गए। बोले महाराज वो साधारण बानर नहीं है, मैं बड़े बड़े राक्षसों का दमन अपनी चोंच से, केवल अपने पंखों की हवा से कर देता हूं, उसकी एक मुष्टिक के कारण मैं कितने घंटे के लिए मूर्छित हो गया। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले देखो वो साधारण बानर नहीं है, इतना बलवान तो केवल हनुमान है। वो मलयागिरी पर्वत पर जाकर के भजन कर रहे हैं, तुम जाकर के उनसे कह के आओ कि प्रभु श्री राम द्वारिका में बैठे हैं, सीता जी के सहित तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। तो ठीक है। सुदर्शन जी अभी भी यहीं फंसे हुए हैं? हाँ। गरुण जी महाराज मलयागिरी पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। यहां सत्यभामा के पास भगवान गए। बोले देखो हनुमान आ रहा है दर्शन करने के लिए, मैं तो अभी धनुषधारी बन जाऊंगा, तुम सीता जी का रूप धारण कर लो, सबसे सुंदर तुम ही हो, तुम ही बन सकती है। अरे हम सीता जी से सुंदर हैं। हनुमान भी देख करके आज प्रसन्न हो जाएगा, मेरी मैया कितनी सुंदर लग रही है। और जैसा स्वरूप सुना था सीता जी का, उससे भी अधिक सुंदर स्वरूप धारण किया सत्यभामा जी ने। ऐसा वर्णन आता है 16,107 पटरानियां भी सत्यभामा जी के रूप को देख करके मोहित हो गई, इतनी सुंदर सत्यभामा लग रही हैं आज। और आज कृष्ण भय रघुनाथ हनुमान जी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी सुधर्मा स्वभाव में द्वारिकाधीश आज राम जी के रूप में बैठे हुए, और बगल में सत्यभामा सीता जी के रूप में बैठी। गरुण जी महाराज मलयागिर पर्वत पर पहुंचे, बेचारे अकिंचन भाव से दीनहीन धीमी आवाज में कहे, हनुमान जी कौन है? अरे मैं हूं गरुण, क्या बात है? बोले वो प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, राम जी सीता सहित द्वारिका में बैठे हैं, आप दर्शन के लिए पधारो, और हमारा मित्र जो मां फंसो भयो है छोड़ दो। हनुमान जी बोले कहां फंसा हुआ? बोले आपकी कांख में। कहां? अरे तुम यहां थे अभी तक, गए नहीं तुम? तुमने छोड़ो काम हुए। सास आई दोनों बोले कि हनुमान जी बोले मैं अभी पूजा कर रहा हूं, और ये लो प्रसाद का केला दिया, बोले इसको खाते हुए तुम द्वारिका पहुंचो, मैं आ रहा हूं। तो ठीक है। सुदर्शन चक्र और गरुण जी महाराज आ रहे, लेकिन गरुण जी को अभी भी अपनी गति का अभिमान था। गरुण जी की गति कितनी तेज है, गजेंद्र मोक्ष में वर्णन है, गजेंद्र मोक्ष की कथा में, कि हा कहे वैकुंठ में थे हाथी के पास, मन की गति से भी तेज चलता है गरुण। कितनी तीव्र गति है गरुण जी की, कि जब गजेंद्र ने नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते जब कहा है कि हे नारायण आकर के मेरी रक्षा करो, ये भाव जैसे ही गजेंद्र ने कहा है, तो ठाकुर जी गरुण पर बैठने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो बोले हाथी को बचाने। तो हा कहे वैकुंठ में, था कहते कहते तो हाथी के पास पहुंच गए, इतनी तेज चलता गरुण। सोचो, उसको अपनी गति का बड़ा अभिमान था। अब भी उसको अपने बल का अभिमान तो कम हो गया, लेकिन गति का अभी भी अभिमान था। केला खाते जा रहे हैं और मलयागिरी पर्वत से कहां जा रहे हैं? द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी पहुंचे हनुमान जी। गरुण जी तो अभी आधे रास्ते ही नहीं पहुंचे, उससे पहले तो हनुमान जी महाराज का तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी क्या करते हैं पता है? उड़ते नहीं है, दौड़ते नहीं है, आंख बंद करके कहते हैं हे प्रभु आपकी अति सुंदर अति कोमल सरस कथा जहां भी चल रही हो, कृपा करके मुझे वहां पहुंचा दो। वो नेत्र खोलते हैं तो उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। हे प्रभु आप जहां कहीं भी विराज रहे हैं, कृपा करके मुझ पर कृपा करो, मैं वहां पहुंच जाऊं। ऐसी बस याचना मात्र की थी, इतने में तो द्वारिका में उपस्थित हो गए। उपस्थित होकर के स्वधर्मा सभा में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, सामने राज सिंहासन पर धनुष धारण करके श्याम स्वरूप कमल नयन प्रभु श्री राम विराज रहे हैं। प्रभु का दर्शन करके नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लगे श्री हनुमान जी के।
आंख सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए। दंडवत प्रणाम करने ही वाले थे, इतने में ही बगल में बैठी जब सत्यभामा को देखा, हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया। प्रभु श्री कृष्ण बोले, हनुमान क्या हुआ, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? बोले, बाम भाग जस जानकी, जब जानकी जी बाम भाग में होती हैं हनुमान तभी प्रणाम करता है। बोले, बैठी तो है। बोले, प्रभु बाम भाग में जानकी हो तब प्रणाम करता है, आज तो आपने कोई दासी बैठा रखी है अपने बगल में। आज मेरी मां नहीं आई है, आज तो अहम को धारण करके कोई दासी बैठी। मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, या तो अकेले बैठो या फिर मेरी मैया सीता जी को बगल में बैठाओ, तभी मैं प्रणाम करूंगा। सत्यभामा जी का भी मान दूर हो गया, अभिमान दूर हो गया। पीछे पीछे हाँफते हाँफते आधा केला ही खा पाए थे, श्री गरुड़ जी महाराज पहुंचे और आगे, वो प्रभु वो हनुमान जी अभी आ रहे हैं, वो कह रहे मैं पूजा करूंगा, थोड़ा टाइम। नेत्र खोल के देखे, बोले, आ गया? बोले, आधा घंटा है, चाय नाश्ता भी है गई हमारी। तीनों का मान मर्दन किया, तीनों ने हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रभु श्री द्वारिकाधीश ने अपने हृदय से हनुमान जी को लगाया। ऐसे श्री प्रभु हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वे कृपा करें हमारे ऊपर। हम भक्तों के प्रधानमंत्री हैं श्री हनुमान जी महाराज। वे अपने आप को भगवान नहीं कहते, वे भक्त राज हैं। वे हम पर कृपा करें कि उनकी थोड़ी सी कृपा हम पे हो जाए तो उन जैसी थोड़ी भक्ति हम भी ठाकुर जी की कर सकें।